हेलो एवरीवन, दिस इज कृति सिंह फ्रॉम टेक्नो इंडिया। सो गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाइनस प्रो ऐप है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हाइनस प्रो एक वायरिंग डायग्राम ऐप है। बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि हमें वायरिंग डायग्राम के लिए ऐप चाहिए जिसमें हमको व्हीकल के बारे में डिटेल पता चल जाए कि कहाँ पर क्या होता है। हमारी जो ओबीडी पोर्ट होती है, बहुत सारे व्हीकल्स में पता नहीं चल पाती है कि कहाँ पर है। तो जो ये हाइनस प्रो का ऐप है उसमें बहुत ही अच्छे से आप लोगों को हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, कहाँ पर कौन सा पोर्ट है, क्या फंक्शंस है, उसके सॉल्यूशन क्या है, वो भी आप लोगों को इसमें बताया गया है। तो आज हम हाइनस प्रो के बारे में देखेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो हाइनस प्रो है वो आप नॉर्मली अपने फ़ोन में भी आप ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको नहीं मिलेगी तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गैस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थिंगडेक जो हमारी डिवाइस आती है, डोंगल वाली डिवाइस है, उसके साथ में भी जो हाइनस प्रो का हमारा ऐप है 1 मंथ आप लोगों को फ्री मिल रहा है। आफ्टर 1 मंथ अगर आप लोगों को उसे यूज़ करना है, परचेस करना है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी कुछ चार्जेस लगती हैं जो हम आपको बता देंगे। चार्जेस देने के बाद वो 1 ईयर के लिए फ्री हो जाती है और आप लोग उसका कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसे थिंगडेक के सॉफ्टवेयर के साथ में ही मिलेगा या उसी डिवाइस में मिलेगा। आप लोगों को ये लॉन्च की डिवाइसेस में भी मिल जाएगा, एक्सटूल की भी डिवाइसेस में मिल जाएगा। अगर आप अलग से किसी टैब में या फ़ोन में चाहते हैं तो भी आपको उसमें वो मिल जाएगा। तो आप लोग अगर इस हाइनस प्रो के ऐप को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर नंबर जो आपकी कंटिन्यू रनिंग है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको बता देंगे। सो गाइस, मैं इस वीडियो में आप लोगों को हाइनस प्रो के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने जा रही हूँ कि उसमें क्या फीचर्स है, फंक्शंस है, आप लोग उसे कैसे यूज़ करना है, और डीपली मतलब हम एक गाड़ी में जाके आप उसमें पूरी डायग्राम देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं। कंप्लीट आप लोगों को ओबीडी पोर्ट के साथ दिखाया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें कंप्लीट डिटेल देखने जा रहे हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए और चलिए आइए देखते हैं। सो गाइस, आप लोग जिसमें भी हाइनस प्रो का सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, फ़ोन, टैब, लैपटॉप, उसमें सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। उसमें आपको हाइनस प्रो के सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड उसमें मांगता है। तो आपने जिससे भी परचेज़ किया हाइनस प्रो का सॉफ्टवेयर, उनके पास से आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, जिसे आप लोगों को फिल करके इसे साइन इन करना रहता है। साइन इन करने के कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपकी ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाती है। तो अभी हमने साइन इन कर लिया है। आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर का फ्रंट लुक देख सकते हैं। ये आप लोगों का डेक्सन फिक्स के नाम से आता है और इसे हाइनस प्रो भी बोला जाता है। तो आपको सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर में कार ट्रक के सॉफ्टवेयर के मतलब ऑप्शन शो कर रहे थे, जिसमें आप नीचे आएंगे तो आपको सारे व्हीकल शो करने लगेंगे। ये हमारी सारी गाड़ियाँ इसमें दिख रही हैं, जिसमें आपको होंडा, हुंडई, सुजुकी, जीप, और आपको इसूजू, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, निसान, ऑडी, सारी व्हीकल्स इसमें आपकी आ जाती हैं, जिसे आप सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, वायरिंग से रिलेटेड हो गई या फिर आपको रीसेट फंक्शन कैसे करना है, क्या करना है, कंप्लीट आप लोगों को। तो आगे सॉफ्टवेयर में मैं आपकी इसकी वर्किंग भी बताऊँगी, तो उसे ज़रूर देखिए। कार के बगल में आप लोगों को ट्रक का ऑप्शन शो कर रहा है, जिसमें आप लोगों को सारी ट्रक दिख रही हैं, जिसमें आप लोगों को स्कैनिया, वोल्वो, निसान, रेनॉल्ट, फोर्ड की जैसे सारी ट्रकें आप लोगों के सामने आ गई हैं, जिसे आप लोग सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये आप लोगों की सारी ट्रक्स हो गई। इसके बाद आप लोग अपने राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आप लोगों को सर्च मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, केबीए नंबर सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर हो गई। अब हमें कार में नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और हम सबसे पहले हमारी जो सुजुकी है उसको सिलेक्ट करते हैं, इंडियन वर्जन, और इसमें हम वर्किंग चेक करते हैं। सुजुकी में हम सबसे पहले बलेनो में चलते हैं। बलेनो में देखते हैं कि हमको क्या क्या फंक्शंस है, फीचर्स है। तो यहाँ हमने बलेनो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले 2016 से 19 की गाड़ियाँ दिख रही है और 1995 से 2013 तक की गाड़ियाँ आपको सिलेक्ट हो रही है। इसके बाद फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको फ्यूल टाइप में पेट्रोल का आपका ऑप्शन है। इसके बाद बलेनो में आपको आईडी लोकेशन बताता है और डायग्नोस्टिक कनेक्टर भी बताता है कि आपको गाड़ी में कनेक्टर का पॉइंट कहाँ है। ये हमारी आईडी लोकेशन है, जिसमें आपको जनरल, इंजन, ट्रांसमिशन के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसे आप लोग प्रिंट करके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड भी कर सकते हैं या आप अपने पास भी रख सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास है। इसके बाद आप डायग्नोस्टिक कनेक्टर में जाएंगे तो आपको अपनी कनेक्टर 16 पिन की जो होती है वो कहाँ कनेक्ट करना है वो भी आपको पोर्ट बता देता है। तो ऑल ओवर ये बहुत ही अच्छी ऐप है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको कनेक्टर तक की फैसिलिटी दे रहा है कि वो आपको कहाँ मीन्स कनेक्ट करनी है वो आपको बता दे रहा है। इसमें भी आपको प्रिंट के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी हमने सबसे पहले 2016 से 19 तक की गाड़ियाँ सेलेक्ट की है, जिसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट 1.0 DITC 12 वोल्ट शो कर रहा है टाइप।
इसमें आप लोगों को इंजन कोड K10C है, जिसका 99.8 कैपेसिटी है और पावर 82 किलोवाट है। तो इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट को ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जिसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको मेंटेनेंस, रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट पैक के ऑप्शन दिए हुए हैं। और आप अपने बीच सेंटर में देखेंगे तो आपको मेंटेनेंस शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक नॉर्मल कंडीशन और दूसरा सर्वर कंडीशन। फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमको चार ऑप्शन दिखा रहे हैं: शेड्यूल, सर्विस इंडिकेटर, रीसेट, मेंटेनेंस प्रोसीजर और मेंटेनेंस फॉर्म। तो सबसे पहले शेड्यूल में हम जाएंगे, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। सर्विस आइटम में चलते हैं हम। सर्विस आइटम इंटरवल्स है। इसमें आपको एयर फिल्टर, एंटी फ्रिज, ब्रेक फ्यूल, इंजन ऑयल, फिल्टर इंटीरियर एयर, मैनुअल ट्रांसमिशन ऑयल, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, वी बेल्ट, इन सब के ऑप्शन दिए हुए हैं। जिसमें आपको एयर फिल्टर में 45,000 किलोमीटर 36 मंथ के लिए ऐसा इसमें शो कर रहा है। जैसे आप लोग इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये आप लोग परचेस करने के लिए कि आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं इस सर्वर से डायरेक्ट। हमने मेंटेनेंस शेड्यूल में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जो कि 15,000 किलोमीटर पर 12 मंथ के लिए है। इसमें हम आगे देखते हैं। आपको पार्ट्स रिक्वायर्ड बता रहा है कि इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर में आपको मीन्स क्या क्या लगेंगे। इंजन ऑयल में आपको स्क्रू प्लग, सील रिंग, ऑयल ड्रेन प्लग, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद ऑयल फ़िल्टर में सील, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, क्लच पैडल, ब्रेक और ब्रेक डिस्क, वीपर ब्लेड, ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। एडिशनल वर्क्स भी दिए हुए हैं, जिन्हें आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, मीन्स कि ये परचेस करने के लिए। तो आपको ऐसा इसमें कुछ करना नहीं है। आपने जो सॉफ्टवेयर लेंगे, आप जब परचेस करेंगे तो आपके में ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। इसके बाद इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक, सारे ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं। आप इसे लाइन वाइज कंटिन्यू देखते रहिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सर्विस इंडिकेटर रीसेट है, जिसमें हम अभी चलते हैं। सर्विस इंडिकेटर रीसेट में क्लिक करने के बाद ये हमारी पेज ओपन हो गई है, जिसमें हमको मेन फ्रंट स्क्रीन पे आपको एक लोगो शो हो रहा है, जो हमारा इंडिकेटर रीसेट का स्क्रीन है। इसके बाद लेफ़्ट साइड में आपको देखेंगे तो आपको रीसेट के प्रोसीजर बता रहा है कि आपको अगर सर्विस रीसेट करना है, इंडिकेटर रीसेट, तो आपको कैसे करना है। ये प्रोसीजर आप लाइन वाइज कंटिन्यू वीडियो में देख सकते हैं, या फिर आप परचेस करेंगे जब, तो आपको सामने शो हो जाएंगी। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बहुत अच्छे से इसमें प्रोसीजर बताई गई है एंड लाइन वाइज। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा मेंटेनेंस प्रोसीजर है। मेंटेनेंस प्रोसीजर में एंटर करने के बाद हमको 3 ऑप्शन और मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका बैटरी प्रोसीजर फॉर डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन का है। इसके बाद आपका सर्विस इंडिकेटर रीसेट का है, टायर प्रेशर सिस्टम इनिशियलाइजेशन का है। तो फर्स्ट हम बैटरी प्रोसीजर फॉर डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन में चलते हैं। इसके बाद आप लोग लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं, जिसमें आपको बिफोर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, आफ्टर रिकनेक्टिंग द बैटरी और स्टीयरिंग एंगल सेंसर इनिशियलाइजिंग प्रोसीजर का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बिफोर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, जो लाइन से आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल दी हुई है, इस आप लोग इसे डीपली अच्छे से देखें। इसके बाद हम बैक आते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपकी सर्विस इंडिकेटर रीसेट की है, जिसे आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ है। उसके बारे में डिटेल दी हुई थी। सेकेंडरी अब वो आपको वापस एक सर्विस इंडिकेटर बता रहा है, तो आप लोग इसे फिर से चेक कर लीजिए अच्छे से। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इनिशियलाइजेशन है, जिसमें आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में जनरल, रीसेटिंग और स्पेशल टूल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं।
लाइन वाइज़ आपको उसके बारे में भी बताया गया है, जिसे आप लोग चेक करिए। इसमें आप लोगों को प्रोसेसिंग के लिए मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 भी दिया हुआ है और स्पेशल टूल्स आपको नीचे शो हो रही हैं। ये आपकी स्पेशल टूल्स हैं। बाकी आपको उसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका मेंटेनेंस फॉर्म है हमारा। मेंटेनेंस फॉर्म में आपको 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं, जो आपका जनरल है, व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, टायर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है और बॉडी एंड पेंट रिपोर्ट है। इसमें आप लोगों को सारी रिपोर्ट शो करती हैं। तो सबसे पहले हम मेंटेनेंस फॉर्म में आते हैं। मेंटेनेंस फॉर्म में जनरल में आने के बाद आपको यहाँ पर मेक, मॉडल, टाइप ये सारी चीज़ें आपको शो कर रही हैं। इसके बाद व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आएँगे। यहाँ पर आपको व्हीकल जब आप लोग टेस्ट करेंगे तो ये आपको फ़िल करके आप लोग इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। टायर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आप लोगों को यही है, आपकी टायर की फ्रंट साइड की आपको लेफ़्ट राइट, बैक साइड की लेफ़्ट राइट की सारी डिटेल आपको बता देगा। आप लोगों का यहाँ पर नोट एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद जो आप लोगों की 4th है वो बॉडी एंड पेंट रिपोर्ट है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर बॉडी एंड पेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो आपको शो कर देता है। इसमें एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को डायग्राम के साथ शो करता है, तो इसमें आप लोग डिटेल डाल के कस्टमर को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो ये हमारी मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट हो गई। इसके बाद आप लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आप लोगों को रिपेयर डेटा दिखा रहा है, जिसमें आप लोगों को ऑल कैटेगरीज इंजन के बारे में सारी डिटेल बता रहा है। तो सबसे पहले अभी हम इंजन में आए हैं। इंजन में आने के बाद आप लोगों को ये सारी डिटेल बता देता है इंजन से रिलेटेड। इंजन में फर्स्ट ऑप्शन में एडजस्टमेंट डेटा देखने के बाद हम रिपोर्ट टाइम्स देखते हैं। सेकंड हमारा रिपोर्ट टाइम का है, जिसमें आपको कॉमन जॉब्स दिए हुए हैं, इंजन असेंबली दिए हुए हैं, लुब्रिकेंट सिस्टम दिए हुए हैं, कूलिंग का सिस्टम दिया हुआ है, स्टीयरिंग से रिलेटेड सिस्टम दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन सारे आपको दिए हुए हैं, जिसके बारे में डीपली आप लोग को नॉलेज भी देता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ल्यूब्रिकेंट एंड फ्लूइड का, उसमें हम चलते हैं और इसमें नए आगे की जो प्रोसेसिंग है, इंजन, कूलिंग सिस्टम, ब्रेक्स, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये सारी आप लोग इसके बारे में अंदर डीपली भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आप लोगों को सामने शो हो रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो वार्निंग लाइट एंड इंडिकेटर्स का है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी गाड़ियों में बहुत से वार्निंग लाइट्स और इंडिकेटर्स चलते हैं, जिसके बारे में ये सॉफ्टवेयर डीपली आप लोगों को बताता है कि कौन सी इंडिकेटर किसको सपोर्ट करती है। मीन्स कि जो फर्स्ट है आप लोगों को एबीएस का शो कर रहा है, सेकंड आप लोगों को शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारी इंडिकेटर शो करती हैं, जो कि आप लोगों को बताता है कि वो किस रीज़न से है। एंड उसमें साथ में उसका सॉल्यूशन भी लिखा रहता है। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के साथ में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है।
जब हमारी इमोबिलाइज़र की इशू होती है तो हमें ये जो आपको की टाइप की शो कर रही है वो आप लोगों को की आ जाती है। वाटर के फ्यूल लेवल के लिए आपको बताता है, ऑयल की फ्यूल लेवल के लिए बताता है आपको, इंजन रिलेटेड जो भी फॉल्ट रहते हैं उससे रिलेटेड बताता है। या आप लोगों को जो टेक्निकल ड्राइंग होती है हमारी वो भी आप लोगों को इसमें बताता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए भी है और ऑटोमेटिक के लिए भी है। आप मैनुअल में जाएँगे तो आपको माउंटिंग इंजन और माउंटिंग मैनुअल ट्रांसमिशन सबके बारे में अलग-अलग आपको इसमें दिखाता है। यहाँ पर ये आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक है, बैक डिस्क ब्रेक है और ब्रेक के लिए और भी फंक्शन, सस्पेंशन के लिए दिया हुआ है, जनरल डेटा, स्टीयरिंग के लिए दिया हुआ है। तो इस ड्राइंग दी हुई है जिससे कि आप लोग ईज़िली समझ सकते हैं इसको। इसके बाद ट्रांसमिशन में आप लोगों को लास्ट जो है टेक्निकल ड्राइंग दी हुई है। टेक्निकल ड्राइंग में आप लोगों को इजीली सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि कहाँ पर क्या है, क्या इशू है, कैसे सॉल्यूशन करना है उसका। तो इसलिए आपके लिए ये जो ऐप है वो बहुत ही ईज़ी वे में आपको मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। काफ़ी अच्छा ऐप है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि इसके 1 ईयर के लिए ये आप एक बार परचेज़ करने के बाद आपकी 1 ईयर ये कंप्लीट आपका साथ देती है। ये हमारी टेक्निकल ड्राइंग है। सो रिपेयर डेटा देखने के बाद जो हमारी नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन है, जिसमें हमको लेफ्ट साइड में बहुत से ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंजन, ब्रेक्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर, लोकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर, वार्निंग लाइट्स एंड इंडिकेटर्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें लाइन वाइज दिए गए हैं कम्प्लीटली डिटेल के साथ। आप इसे कंटिन्यू देखिए। जो आप लोगों का फिफ्थ ऑप्शन लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन में आप लोगों को जो आपकी ओबीडी पोर्ट होती है वो कहाँ पर होती है वो आप लोगों को बताया गया है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जैसे कि हमको बहुत सी गाड़ियों में नहीं पता चलता है, तो इससे आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन स्मार्ट पैक का है। स्मार्ट पैक में आप लोगों को फ़िल्टर के टाइप्स दिए होते हैं, रिज़ल्ट दिए होते हैं, व्हीकल एरिया दिया होता है और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसे आप लोग को सिलेक्ट करके एक आप मीन्स कस्टमर को देने के लिए प्रिंट के लिए हिसाब से निकाल सकते हैं। रिकॉल डेटा दिए हुए होते हैं आपको, टेक्निकल सर्विस दी हुई होती हैं। जब आप टेक्निकल सर्विस बुलेट लाइन में आएँगे तो आपको इसमें अलग से और ऑप्शन दिया हुआ है। नॉइज़ फ्रॉम द ब्लोअर मोटर के लिए दिया हुआ है, सिम्पटम्स दिया है, केस दिया है, सॉल्यूशन दिया है, रिपेयर टाइम भी बताया है आपको। ये की सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप लोगों का लीकेज से रिलेटेड है। लीकेज फ्रॉम द एयर कंडीशनर कंडेंसर, उसमें भी आप लोगों को सिम्पटम्स, केस, सॉल्यूशन, रियल टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई। पार्ट्स रिक्वायर्ड भी इसमें बताया जाता है। सो गाइस इसी तरीके से आप लोगों को सारी डिटेल इसमें दी जाती है। तो ऑल ओवर ये हमारी हाइनस प्रो की ऐप थी जिसे मैंने आप लोगों के सामने शो किया है और बहुत ही अच्छी ऐप है। आप लोग इससे अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, कैसे इसे सॉल्व करना है वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमारी इंडियंस कार रिलेटेड सारी रहती हैं। तो ऑल ओवर अगर आपको किसी को ये ऐप परचेज़ करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।